क्या आपने कभी सोचा है, कोई जगह सिर्फ एक जगह क्यों नहीं होती? वो एक अनुभव, एक आस्था, एक चमत्कार बन जाती है। आज की कहानी सिर्फ एक गुफा की नहीं है। ये कहानी है श्रद्धा की, भक्ति की, आत्मिक यात्रा की और उस स्थान की जिसे भगवान शिव ने खुद चुना था, अमरनाथ गुफा। शुरुआत एक सवाल से होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई जगह आपको अंदर से खींचती है, जैसे वहां कोई आपका इंतजार कर रहा हो? अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लाखों लोगों का भी यही अनुभव होता है। वो कहते हैं कि जब आप उस बर्फ से ढकी गुफा के सामने खड़े होते हो, तो ऐसा लगता है मानो साक्षात शिव आपके सामने हैं। लेकिन आखिर क्या है इस गुफा में ऐसा? एक दिव्य रहस्य की शुरुआत करते हैं। हजारों साल पहले की बात है। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से एक सवाल पूछा, प्रभु, आप अमर कैसे हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, ये रहस्य सिर्फ तुम्हें ही बता सकता हूँ, लेकिन कहीं ऐसी जगह चलना होगा जहाँ सिर्फ हम हो, कोई तीसरा न हो। यहीं से शुरू हुई अमर कथा सुनाने की तैयारी। एक एक करके भगवान शिव ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपने प्रिय बैल नंदी को विदा किया। नंदी को छोड़ा पहलगाम में, चांद को छोड़ा चंदनवाड़ी में, जो उनके जटाओं में सुशोभित था उसे भी छोड़ दिया। गंगा को मुक्त किया पंचतरणी में, सांपों को छोड़ा शेषनाग में। उनका गहना, उनका रक्षा कवच, वो नागराजों को भी वहीं छोड़ दिया। और फिर पंचतत्वों से बना शरीर भी त्याग दिया। यहाँ उन्होंने अपने शरीर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को त्याग दिया। एक तरह से उन्होंने खुद को शून्य बना लिया और अंत में वो पहुंचे अमरनाथ की गुफा में। गुफा में प्रवेश करने से पहले उन्होंने चारों ओर अग्निबाण चला दिए ताकि वहां कोई जीवित न बचे। उन्होंने हर दिशा को सुरक्षित किया ताकि अमर कथा किसी और के कानों तक न पहुंच सके। और जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब सिर्फ पार्वती ही वहां है, तब उन्होंने अमर कथा कहनी शुरू की। कथा इतनी रहस्यमय, इतनी शक्तिशाली थी कि यदि कोई जीव भी उसे सुन लेता तो वो मृत्यु से परे हो जाता। पर कहते हैं, पास ही एक अंडा छिपा था जिसमें एक कबूतर का जोड़ा पल रहा था। भोलेनाथ को इसका पता नहीं चला और जब वो कथा सुना रहे थे, वो कबूतर भी उसे सुन गए। जब कथा समाप्त हुई, तभी वहां अचानक एक कबूतर उड़ता हुआ निकला। शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्रोध में उसे मारने की चेष्टा की, लेकिन कबूतर ने कहा, हे प्रभु, हम दोनों ने आपकी कथा को बिना किसी मंशा के सुना है। अब हम आपके शरण में हैं। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उन्हें वरदान दिया, तुम दोनों इस कथा के साक्षी रहोगे और अमर रहोगे। आज भी अमरनाथ गुफा के पास एक कबूतर का जोड़ा कभी कभी दिखाई देता है। भक्त मानते हैं कि वे वही अमर कबूतर हैं जिन्होंने अमर कथा सुनी थी और बन गए अमर। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो अमर कथा क्या थी? इसका विवरण शास्त्रों में पूरी तरह नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि भगवान शिव ने उस कथा में जीवन और मृत्यु के रहस्य, आत्मा की अमरता, योग और समाधि की अवस्था और मुक्ति का ज्ञान दिया था। वो बोले थे कि जो इस सत्य को समझ ले, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उन्होंने समझाया कि शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जो आत्मा को पहचान ले, वही वास्तव में अमर हो जाता है। भगवान शंकर ने यह कथा सिर्फ माता पार्वती को बताई क्योंकि पार्वती शक्ति है, वो ऊर्जा है, प्रकृति है, चेतना है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। जब शिव अपनी शक्ति को ये रहस्य बताते हैं, तो वो इस सृष्टि में ब्रह्मज्ञान का संचार करते हैं। ये गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये वही जगह है जहां अमरत्व का रहस्य पहली बार बोला गया।
अब बात करते हैं उस रहस्य की जो हर साल लाखों लोगों को खींच लाता है, बर्फ से बना शिवलिंग। गुफा के भीतर हर साल सावन के महीने में एक शिवलिंग अपने आप बनता है। कोई इसे प्रकृति का करिश्मा कहता है, कोई भगवान शिव की मौजूदगी। ये शिवलिंग पूर्णिमा से अमावस्या तक धीरे धीरे बढ़ता है और फिर पिघलना शुरू होता है। ये आकार बदलता है और अद्भुत बात यह है कि पूर्णिमा के दिन ये सबसे बड़ा होता है। वैज्ञानिक इसे बर्फ की बूंदों के जमने की प्रक्रिया कहते हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये विज्ञान नहीं बल्कि एक आस्था है। अमरनाथ यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है। ये शरीर से ज्यादा मन और आत्मा की यात्रा है। 2 मुख्य रास्ते होते हैं। एक पहलगाम रूट, लगभग 48 किलोमीटर, पहलगाम से चंदनवाड़ी, फिर शेषनाग, फिर पंचतरणी और फिर अमरनाथ गुफा। ये रास्ता लंबा है लेकिन बहुत सुंदर और पौराणिक महत्व वाला। 2 बालटाल रूट, लगभग 14 किलोमीटर, थोड़ा कठिन है, चढ़ाई खड़ी होती है लेकिन जल्दी पहुंचा जा सकता है। रास्ते में ऑक्सीजन कम होती है, तापमान गिरता है, शरीर जवाब देने लगता है। लेकिन श्रद्धा जब सिर पर हो तो इंसान हिमालय की ऊंचाई भी पार कर लेता है। हर पड़ाव का अपना महत्व है। पहलगाम, जहां नंदी को छोड़ा गया था। चंदनवाड़ी, शिव ने चंद्रमा को त्यागा। शेषनाग, यहाँ नागों को त्यागा और एक झील है जो सांप के आकार में है। पंचतरणी, जहाँ शिव ने 5 तत्वों को त्यागा, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हर जगह एक कहानी, हर मोड़ पर एक आस्था। सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई इंतजाम करते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा, बेस कैंप में मेडिकल सुविधाएं, RFID ट्रैकिंग सिस्टम, स्टेट पुलिस और आर्मी का साथ, खाने पीने के लिए लंगर और विश्राम के लिए टेंट्स। लेकिन फिर भी हर यात्री को अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक तैयारी के साथ निकलना होता है। बहुत से ऐसे किस्से हैं जहां लोग कई बार मृत्यु के करीब पहुंच गए, लेकिन बाबा बर्फानी की कृपा से बच गए। किसी ने कहा, मैं अंधा था लेकिन बाबा के दर्शन से आंखों की रोशनी लौट आई। किसी ने कहा, मैं गरीब था लेकिन वहां से लौटकर मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। और सबसे आम अनुभव, वहां जाकर जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। इतिहास में कुछ बार ऐसे मौके भी आए जब आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा को रोकने की कोशिश की। 1990 के दशक में जब कश्मीर में आतंक बढ़ा तब यात्राओं को रोक दिया गया था, लेकिन भक्तों की भक्ति नहीं टूटी। फिर 1996 में भारी बर्फबारी और तूफान में कई श्रद्धालु मारे गए, लेकिन इन हादसों ने यात्रा को नहीं रोका बल्कि और मजबूत बनाया। हर बार जब कोई मुसीबत आती है तो श्रद्धा और बढ़ जाती है। कहा जाता है, बाबा बुलाते हैं तभी दर्शन होते हैं। हर साल बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जिनका बुलावा आता है वही पहुंचते हैं। कभी हेलीकॉप्टर रुक जाता है, कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी मौसम साथ नहीं देता, लेकिन जब बाबा का बुलावा हो तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। अमरनाथ का महत्व सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं। अमरनाथ गुफा एक धार्मिक केंद्र जरूर है, लेकिन इसकी खूबसूरती, शांति और ऊर्जावान वातावरण हर इंसान को छू लेता है। बहुत सारे विदेशी ट्रैवलर, इतिहासकार और वैज्ञानिक भी यहाँ आते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये धार्मिक स्थल है, बल्कि इसलिए कि ये मानव इतिहास और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। असल में अमरनाथ सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर भी है। हर इंसान के अंदर एक गुफा है जहाँ उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा और उसकी आत्मा रहती है। जब हम अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो हम उस भीतरी गुफा तक भी पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही समझ आता है, भगवान बाहर नहीं
हमारे अंदर ही है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक ट्रैकिंग ट्रिप नहीं, एक सच्ची साधना है। वो हर कदम पर आपको परखती है, शरीर से, मन से और आत्मा से। लेकिन जो वहां पहुंच जाता है, लौटता है एक नया इंसान बनकर। तो अगली बार अगर आपके दिल में भी आवाज आए, चलो बाबा के दर्शन को चलते हैं, तो समझ जाइए, बाबा ने बुलाया है। हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए और याद रखिए, भक्ति की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन मंजिल हमेशा दिव्य होती है।